ओम शांति। आज 28 तारीख की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। प्रश्न है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण कर लेते हो? कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती है और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? उत्तर है, दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है और तुम सहज ही धारण कर लेते हो, क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो यह बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। गीते, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे? मेरा मीठा बाबा आया सवेरे सवेरे। ओम शांति, ओम शांति। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है, वह तो कॉमन है ना। तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। दुनिया को पता ही नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। वास्तव में यह अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है। गाते भी हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है, यह तो ज्ञान सूर्य है। यहाँ ज्ञान की बात है। भक्ति को अंधियारा, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है। भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि जिसकी भक्ति करते उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है, वेस्ट ऑफ द टाइम है। तो बाबा कहते हैं तो गुड़ियों की पूजा होती रहती है। आधा कल्प से यह गुड़ियों की पूजा होनी शुरू होती है। फिर पूजा जिसकी करते हैं उसका पूरा ज्ञान भी तो चाहिए ना, वह भी नहीं है। पूज्य बनने से, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी होती है। बाबा कहते हैं ना कि देवी देवताओं का घराना पूज्य घराना होता है, वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। तो पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य, कैसी लंबी चौड़ी कहानी बना देते। तो मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है। सवेरा बनाने आते हैं, परंतु उन्होंने कल्प के संगम युगे के बदले युगे युगे लिख दिया। जब 4 युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो जाती है। फिर आगे बाबा कहते हैं नई दुनिया शुरू होती है। तो इसको क्या कहेंगे? कल्याणकारी संगम युग। जब पुरानी दुनिया खत्म और नई दुनिया शुरुआत होने वाली होती है, वो समय, बीच का समय क्या कहलाता है? संगम युग। संगम किससे? परमात्मा से। किस चीज़ का? आत्मा का मिलन। परमात्मा और आत्मा का मिलन अर्थात संगम। तो बाबा कहते हैं इस समय नरकवासी हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं ना कि वह तो स्वर्ग पधारा, तो जरूर फिर नरक में था, तभी तो स्वर्गवास हुआ कहते हैं। यह कोई समझते नहीं है कि हम नरक में। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है। तो बाबा कहते हैं सबकी बुद्धि एकदम मारी गई है। बाबा समझाते हैं, क्या समझाते हैं? भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी। फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं ना, तब ही दुख पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही। बेसमझ बनाती है कौन? माया। तो पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। तो कहते भी हैं ना हम नीच पापी हैं, परंतु समझदार कब थे यह पता ही नहीं। ये तो पता है कि कभी तो समझदार थे, लेकिन कब थे यह पता नहीं। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। अभी तुमको समझ आई है कि हम पूज्य थे फिर पुजारी बने। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। बहुत दिनों से चिल्लाते चिल्लाते आए हैं। अभी बाबा कहते हैं हमको शांति मिले, शांति मिले, अथवा जन्म मरण से छूट जाए, लेकिन माया की जंजीरों से मुक्त हो जाए, यह ज्ञान भी किसकी बुद्धि में है नहीं। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आते हैं। सतयुग में तो फिर भी धीरे धीरे उतरते हैं, टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं, अर्थात
पतित धीरे धीरे बनते हैं, लेकिन दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं। सतयुग त्रेता में है 21 जन्म, द्वापर में है 63 जन्म। आयु कम होती जाती है। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, चपटी में हो जाती है, मतलब पल में चढ़ती कला। चढ़ती कला कब हुई? जैसे ही आपने कोर्स किया, जिस दिन आपका विश्वास ठहरा, आप चढ़ती कला में आ गए, अर्थात सीधा त्रेता युग के, माना नीचे से अगर गिनती करें सीढ़ियों को तो 63 जन्म कलयुग के काट के, द्वापर के 21 जन्म काट के सीधा त्रेता के 21 जन्मों की पहली, लास्ट की पहली सीढ़ी में पहुंच गए कोर्स करते। अब धीरे धीरे ऊपर स्वर्ग की सीढ़ी पहले नंबर तक पहुंचने के लिए मेहनत होती है। गाते भी है ना कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझता कोई भी नहीं है। एक जनक को थोड़ी जीवन मुक्ति मिली थी, एक को मिली थी, सारी दुनिया को मिली थी। सभी दुखी हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। किसकी डल बुद्धि होती है तो कहते हैं ना परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। सत्युग में ऐसी कोई बात ही नहीं जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रही हों। फिर उनका भी तो हिसाब है ना। बाप जब परम धाम में थे तो उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती हैं, तो पहले पहले क्या बोलते हैं बाबा कि जो मुक्ति धाम में रहती है वो नहीं आती। पहले पहले सत्युगी आत्माएं उतरती हैं, पिछाड़ी में आती हैं वो आत्माएं। वो बहुत समय साथ रहती हैं। हम तो थोड़ा टाइम वहाँ रहते हैं, माना जो पिछाड़ी आने वाली आत्माएं वो ज़्यादा समय तक ऊपर बाबा के पास शांति धाम में रुकती हैं। पहले पहले हम बाप से बिछड़ते हैं, सबसे पहले हम सिकी लदे होते हैं बाबा से, माना बिछुड़ जाते हैं। इसलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे, बहुकाल सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु बना दलाल। उन्हों का ही अब मेला होता है। जो बहुत समय बाप से अलग रहे ना, जो वहाँ बहुत समय साथ रहते हैं, उनको नहीं मिलते बाबा, लेकिन जो शुरू में बिछड़े उनसे मिलते हैं बाबा। बाप कहते हैं खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ, तुम बच्चों के साथ हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। अभी सबकी कयामत का समय है। अभी सब हिसाब किताब चुकते होकर चले जाएंगे, बाकी तुम राज्य भाग्य पाएंगे। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है, गाते भी है गॉड फादर लिबरेटर गाइड। दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले चलने के लिए बाबा को बुलाते हैं। कहते हैं कि बाबा कहते हैं दुख से लिबरेट कर कहाँ ले जाते हैं? सुख धाम नहीं, शांति धाम में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते। सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते, आत्माओं को शांति धाम में ले जाते। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती, परंतु वहाँ कोई जा नहीं सकता है क्योंकि पतित है। इसीलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते हैं तब बेहद के बाप को ही कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में ले जाते हैं, वहाँ देखने लगते हैं। हर जगह भगवान देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, इसमें भगवान होगा, इसमें भगवान। अरे हर जगह थोड़ी है। तो वंडर है ना, अपने से भी मुझे नीचे ले जाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब कुत्ता बोला भगवान को, बिल्ली बोला, पत्थर बोला, ठिक्कर बोला, भित्तर बोला, ये न जाने कण कण में बोला तो क्या बोला, खुद से भी नीचे ले गए। भगवान इतना नीचे है जो कि कुत्ता है, बिल्ली है, सब है। किसका दोष नहीं? बाबा ने कहा चलो अब ड्रामा जो बना सो बना, कोई किसी का दोष नहीं है, सब ड्रामा के वश है, ईश्वर के वश नहीं। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। बाबा भी कहते हैं मैं भी तो ड्रामा के अनुसार अपने समय पर आऊँगा ना, मेरा आना भी एक ही बार होता है ड्रामा प्लान अनुसार। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते रहते। तुमको बाप मिला है, बाप से चपटी में वर्षा लेना है, वर्षा मिल गया फिर धक्के खाने की दरकार ही नहीं। भगवान खुद कहते मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार तुमको समझाता हूँ। पहले सचखंड था फिर झूठखंड कैसे बनाए किसको भी पता नहीं। गीता किसने सुनाई यह भी भारतवासी नहीं जानते। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म वाले सत्व प्रधान पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते तब देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते। चित्र भी है, शास्त्र भी है। भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता। हर एक अपने धर्म को भूल गए, इसीलिए नाम बदलकर हिंदू रख दिया है। ड्रामा में नवोदय आत्मा ही पुनर्जन्म में आते तमो प्रधान बन जाती है।
खाद पड़ जाती है। तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए हैं। जेवर शरीर को कहा जाता है, तो ये सच्चा शरीर था, अभी झूठा शरीर हो गया। शरीर द्वारा ही पाठ बजाते हैं ना। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ। देवता क्षत्रिय आप ही पूज्य, फिर आप ही पुजारी बन जाते हैं। मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनूं तो तुमको पूज्य कौन बनाएगा? इसलिए मैं नहीं बनता हूँ। मैं तो एवर पावन, एवर पूज्य रहता हूँ। पवित्र ही पवित्र, ज्ञान का सागर, पतित पावन हूँ मैं। भगवान बता रहे हैं, शिव बाबा बता रहे हैं, मीठे बाबा, कि मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। मैं कभी अपवित्र नहीं बनता। तुम ही पूज्य पुजारी बन दिन और रात में आते हो, परंतु वो लोग जानते नहीं हैं। बाबा समझाते हैं, दुनिया झूठी बनती जाती, तो इतनी झूठी कहानियाँ बैठ करके बनाई हुई है। फिर आगे बाबा ने कहा, व्यास ने भी कमाल की है ना। अब व्यास भगवान तो नहीं है, जिसने कहानी बनाई वो भगवान नहीं है। भगवान ने तो आकर ब्रह्मा के द्वारा वेदों शास्त्रों का भी मतलब समझाया है, सार समझाया है। उन्होंने शास्त्र दे दिए हैं ब्रह्मा को। अब भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ? ऐसे तो नहीं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब बाबा कहते हैं तो विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार बताया? नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाया है। त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा, वह बैठ सार बताते हैं। ब्रह्मा द्वारा, जिनके द्वारा समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा वो जो बैठ सार बताते हैं, किसके द्वारा बताते? ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा के तन का आधार परमात्मा शिव बाबा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, समझाते वही फिर पालना करेंगे। जिनके द्वारा पालना, जिनके द्वारा समझाते वही फिर क्या करते हैं? पालना करते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्राह्मण वर्ण है, उच्च ते उच्च वर्ण। तुम अभी हो ईश्वरीय संतान, ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इनका नाम रखा है राजस्वाश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजा ही प्राप्त करने के लिए बाप ने यज्ञ रचा है। वह यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते हैं, उत्पत्ति कर पालना कर फिर खल्लास कर देते हैं। देवताओं की मूर्तियाँ भी ऐसे ही करते हैं। जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं, ऐसे यह भी करते हैं। अब बाप के लिए तो कह देते हैं स्थापना पालना फिर विनाश करते हैं। पहले स्थापना, अभी तुम मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो। यह तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाप आते हैं अमर लोक स्थापन करने के लिए। एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा? अमरनाथ फिर शंकर को कह देते हैं, उनको पार्वती दे देते हैं। अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते हैं, जबकि उन्हों को तो सूक्ष्म वतन में दिखाया गया है। अभी तुमको समझाया है जगत अम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं। वास्तव में जगत अम्बा है पुरुषार्थी, फिर लक्ष्मी है पावन प्रारब्ध। महिमा जास्ती किसकी है? जगत अम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। काली कलकत्ते वाली मशहूर है। काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया? वास्तव में जगत अम्बा आदि देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है। पहले ज्ञानेश्वरी होती है, फिर राजेश्वरी बनती है। यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राजेश्वरी बनने। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ईश्वर ने दिया। अमर कथा सत्यनारायण की कथा बाप ही तो आकर सुनाते हैं। सेकंड में जिससे नर से नारायण बनते। अभी बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों के कपाट खुले, अभी बुद्धि आपकी काम करने लगी है। काम महाशत्रु है कहते हैं ना। ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। समझाया जाता है बाप स्वर्ग का रचयिता तो जरूर, जब बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वह अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा। यह तो सस्ता सौदा हुआ ना। व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे, क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं, धर्माओं भी निकालते हैं। बाप कहते हैं यह सौदा कोई विरला ही करे। कितना सस्ता व्यापार है। फिर भी कई हैं जो सौदा करके फिर फारकती दे देते हैं। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई भी समझा नहीं सकता है। ज्ञान का सागर एक ही है, वही समझाते हैं।
जो पावन पूज्य थे, फिर 84 जन्म के अंत में पुजारी बनाए। इनके तन में मैंने प्रवेश किया है। शिव बाबा कहते हैं इनके तन में मैंने प्रवेश किया है। प्रजापिता तो यहाँ होगा ना, फिर अभी पुरुषार्थ करके फरिश्ता बन रहे हो तुम भी। तो अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है। तिथि तारीख तो है नहीं, शिव बाबा कब आया किसको भी पता नहीं। कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं, शिव जयंती का पूरा किसी को मालूम भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मीठे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है। इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा सुननी है, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना, अर्थात जो भी भक्ति में सुना हुआ है अपने शास्त्रों से वो सब भूल जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई सब भूल जाओ, नहीं। बाबा ने कहा जो आपने भक्ति की है उस भक्ति के जो ढोंग आडंबर सब भूल जाओ, यहाँ सत्यता में आओ, जो बाबा बता रहे वो करो। दूसरा है सत्युगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। सत्युगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र जरूर बनना है और फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। मीठी प्यारी बाबा के वरदानी हाथ सिर पर, प्यारे बाबा वरदान दे रहे, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिक की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी व प्राप्ति संपन्न भव। अर्थ है हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया यह खेल नहीं करो। पा रहा हूँ यही अधिकारी के बोल, यह अधिकारी के बोल नहीं। जो पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। यह है असली योगी के गीत। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे व नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही कि नौकर मत बनो, नौकर की तरह बोझा मत ढोते रहो, सीधा पाना था सो पा लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो स्लोगन है योग बल के द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल के द्वारा कोई भी कर्म भोग आता है, उस पर यदि आप विजय प्राप्त कर रहे हो, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। राज ऋषि सतयुगी होते हैं। लोग यह जो कहते हैं द्वापर से राज ऋषि थे जिन्होंने बैठ यह वेद शास्त्र रचे क्योंकि वे त्रिकालदर्शी थे। अब वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में ही कह सकते हैं क्योंकि वहाँ विकारों को पूरा जीते हुए, अर्थात कमल फूल के समान जीवन मुक्तावस्था में रहते, राजा ही चलाते रहते। तो बाबा कहते हैं बाकी यह जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि हैं, उन्होंने वेद शास्त्र रचे। सतयुग में तो वेद शास्त्रों की जरूरत ही नहीं है, न हम उन्हों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। अब बाबा कहते हैं जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते तो फिर ये द्वापर युग वाले रजोगुण के समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति
त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते हैं, जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत कर देते हैं। वहाँ सतयुग में प्रारब्ध भोगनी है। बाबा कहते हैं वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं, बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता। न देवताओं को न मनुष्य को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। त्रिकालदर्शी किसको कह सकते हैं? शिव परमात्मा को। अच्छा, ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।